प्रदेश में इस वक्त बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कूल हैं जिनको बंद किया जा रहा है, नोटिस जारी की गई है। इस मामले को आम आदमी पार्टी लगातार उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस मसले को लेकर। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इनके बिहाफ पर जो है पिटीशन लगाई थी। कोर्ट ने फिलहाल जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में सुनने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि इन स्कूलों की बंदी के मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोर्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या, आज क्या कुछ कहा गया? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है और जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि साहब 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो स्कूल मर्ज हो रहे थे, हाईवे रेलवे पार करके जो स्कूल मर्ज हो रहे थे वो मर्ज नहीं होंगे। लेकिन हकीकत में अभी उन्होंने कुछ किया नहीं और अभी भी वो स्कूल बंद हैं जहाँ पे कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो उसी को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका दाखिल की थी, उस पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की कोर्ट में और कपिल सिब्बल साहब ने दलीलें रखी अपनी। तो उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ये निर्देश दिया है कि क्योंकि ये हज़ारों बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसकी शीघ्र सुनवाई करें। तो अब देखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे। जून में जो सूची जारी की गई थी उसमें ताज़ा मामले लिस्ट में 115 स्कूलों का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी स्कूल हैं जो बंद हो चुकी हैं। आप लोग बहुत सारे हजारों की हैं। संख्या में स्कूल बंद हो चुके हैं। उन्होंने बीच में एक बात कही थी कि नहीं, ये स्कूल बंद नहीं होंगे, इसको खोले जाएंगे, लेकिन वो स्कूल खुले नहीं हैं। मतलब आप अगर मौके पे जाके चेक करेंगी तो वो स्कूल अभी भी बंद हैं। तो इसलिए वो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है तो अब हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने का उन्होंने निर्देश दिया, हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ से कुछ अगर सफलता नहीं मिलती है फिर यहाँ पे आएंगे या सड़क का जो प्रोटेस्ट है वो हमारा जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई ये तो एनईपी के तहत ही हम लोग पुनर्गठन भी कर रहे हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। रेलवे पार करके कोई स्कूल आप नहीं कर सकते, हाईवे पार करके कोई स्कूल आप नहीं कर सकते, आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा स्कूल नहीं कर सकते, ये उनको पता है। और अगर स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, आप मिड डे मील ठीक से देते नहीं, आप वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ देते नहीं, टॉयलेट्स का इंतज़ाम है नहीं, बिजली पंखे का इंतज़ाम है नहीं, 6 साल से पहले आप बच्चों का एडमिशन नहीं लेते, तो इसकी वजह से संख्या कम होती है। तो उसका बहाना आप बच्चों के ऊपर उनका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। बच्चों के लिए आपने बच्चों के साथ ट्रैवल भी किया है, बहुत किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। काफ़ी दूर नदियाँ पार करके स्कूल है, जंगल पार करके स्कूल है। तो ऐसे में तो बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएंगे और नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एक आखिरी सवाल संजय जी, इंडिया गठबंधन के सारे दल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से बातें कही गई चुनाव आयोग में, कौन से बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देने से पूरी तरह से टाल दिया? देखिए, चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी का नाम मैंने अज्ञानेश कुमार रख दिया है और उन्होंने सिर्फ कॉमेडी सर्कस किया, कुछ नहीं किया, एक भी तथ्यपूर्ण बात नहीं की उन्होंने। तो अभी वो सारी डिटेल आप जो हलफनामा के मसले पर वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हलफनामा दीजिए, नहीं तो अरे हमने तो शिकायत की है दिल्ली के मामले में। अखिलेश यादव जी ने तो हलफनामा भी दिया है, क्या कर लिया उन्होंने? तो इस पूरे चुनाव घोटाले में, वोट चोरी में बीजेपी के साथ चुनाव आयोग शामिल है। बिल्कुल फाइनल इम्पीचमेंट मोशन के लाएंगे आप लोग उनके खिलाफ, क्या वो उसका प्रावधान है? देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं। बहुत शुक्रिया। तो इस मसले पर जो है अब आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, जहां तक उत्तर प्रदेश के स्कूल्स के क्लोजर का सवाल है। देश में जो स्कूल बंद हो रहे हैं उस मसले पर आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी आज सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप लोग कैसे देख रहे हैं? सपा की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट अभी तक हालांकि नहीं हुए। पूरा प्रोटेस्ट हर जगह हुई है, आपने देखा ही नहीं। दिक्कत तो यह है, कोई जिला ऐसा नहीं जिसने सपा ने प्रोटेस्ट न किया हो, कोई जिला ऐसा नहीं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ वगैरह कह रहे हैं कि एनईपी के तहत स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मिलय कर रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है बच्चों पर? कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। ये सरकार ही एंटी गरीब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पिटीशन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। आपको लगता है कि इस मसले पर आगे और क्या कुछ किया जा सकता है? सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस सीतापुर में तो इस पर रोक लगा दी। अब पूरे के लिए गए हैं तो फिर जाना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल हर एक के साथ दिक्कत होती है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या देख रहे हैं आप बच्चों के साथ में इस पूरे मसले में? सर भाई ऐसा है, गरीब आदमी प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ाता है, मोंटेसरी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। तो जब 3 किलोमीटर जाएगा बच्चा, गरीब आदमी वे भेज नहीं पाएगा। अभी तो आप जानते हैं कि लोग अपना छोड़ आते हैं, बच्चे को ले आते हैं, मजदूरी करते हैं, उधर से आते हैं वापस ले आते हैं। 3 किलोमीटर जाएगा तो वो
पढ़ाना ही बंद कर देगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, घर का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। सर, तो ये स्कूलों की अटेंडेंस जीरो क्यों हो रही है, जिसको ये नंबर साइट कर रही है सरकार? कोई जीरो नहीं हो रही है, और जीरो भी हो रही है अगर एक दो भी है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य कोई व्यापारी नहीं होता है, जनता के इंटरेस्ट के लिए उसे काम करना ही होगा। कहीं नुकसान हो रहा है आर्थिक तो होने दो, दूसरी जगह लाभ भी तो होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो सपा के रामगोपाल यादव जिस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनका यही कहना है कि ये जो वजह दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों को बंद करने के लिए, वो बेबुनियाद हैं और इनसे हज़ारों बच्चों को के जो भविष्य है उस पर तलवारें इस वक्त लटक रही हैं।